इतना वो हो रहा है, लेकिन अब क्या क्या करना चाहिए यार। मैं अब ना बस यार थक गई हूँ, अब नहीं होता ना यार। जब लोग लाके गाड़ी रोकते हैं मेरी रेडी के सामने ना, तो देख के वो चला जाते हैं, ठीक है, तब भी मुझे तकलीफ होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं शेयर किया ये चीज़ें। मैं कहा ठीक है यार, मुझे क्या है। मैं पता क्या उस टाइम सोचती हूँ, अल्लाह ताला ने ना मेरे हाथ का जूस इनकी किस्मत में नहीं रखा और इनके अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, मैं अंदर पार्क में आके बैठी हुई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा है। जैसे मैं पता नहीं सोच रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, वैसे मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मेरा चैनल जो है कि बड़ी मुश्किलों से मैंने मोनेटाइज़ किया था, फिर से दोबारा डीमोनेटाइज़ हो गया। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे इतनी टेंशन हो रही, इतना रोना आ रहा है ना। मैं बाहर बैठी हुई थी, फिर मैं अंदर चला आई यहाँ पे पार्क में बैठने के लिए। मैंने कहा ठीक है यहाँ पे चला जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे कैसे डीमोनेटाइज हो सकता है। इतनी मेहनत करके 5-6 हज़ार रुपये मेरे बन चुके थे वहाँ पे, अब 1-1.5 महीने के बाद मेरी सैलरी आ जानी थी, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। इतना बुरा कैसे हो सकता है मेरे साथ में कि मेरा चैनल एकदम से डीमोनेटाइज हो जाएगा। मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे कभी। मैंने मतलब इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो रहा है, हो गया है, और मेरी सैलरी 1-1.5 महीने के बाद आ जाएगी। मैं केक काटूंगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन सही बात है जो इंसान सोचता है वो कभी नहीं होता है। और मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मैंने मतलब अभी तक मेरी लाइफ से ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लोगों की ताने बातें मैं सब इग्नोर करती हूँ, मैं सब इग्नोर करती हूँ, अपना काम करती। कितने लोगों ने बोला तू बेहया है, तू बेशर्म है, तो अगर अच्छी लड़की होती तो यूट्यूब पे आती नहीं, तो सोशल मीडिया पे आती ही नहीं। लेकिन वो लोग थोड़ी समझेंगे कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी क्या मुश्किलें हैं, क्या मजबूरियाँ हैं। तो इसलिए मैंने मतलब ये यूट्यूब चैनल बनाया था, एक पता नहीं क्या सोच के मैंने बनाया था, क्या क्या सोचा था मैंने इसके लिए, लेकिन मुझे नहीं था पता कि ऐसा हो जाएगा। आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। फिर से दोबारा 3 मंथ वेट करना पड़ेगा, 9 जनवरी तक। ये दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा, ये 11 अक्टूबर मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। 11 अक्टूबर में मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे लगता है जैसे कोई मर जाता ना, कि ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे कि कोई मर जाता है, कैसा फील होता है वैसा सेम हो रहा है। मतलब कि मेरे जो आंसू हैं ना वो रुकने को नहीं आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या गुनाह किए हैं, क्या क्या गलतियाँ की हैं मैंने कि इतनी बुरी तरीके से मुझे सज़ा मिल रही है। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, फिर इतनी सज़ाएं क्यों अल्लाह ताला मुझे दे रहे हैं। तो बस अब ऐसे ही फिर से अल्लाह पे भरोसा करके, फिर आप लोगों पे भरोसा करके, सबसे पहले तो अल्लाह, फिर उसके बाद आप लोगों पे उम्मीद है कि आप अब ना उम्मीद नहीं करेंगे। अब आप मेरी इतनी सपोर्ट करेंगे कि मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, पूरी वॉच करेंगे, ताकि मेरा 3 मंथ में जो मेरा गया उससे डबल आ जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद अल्लाह ताला से पूरी है, वो ज़रूर आप लोगों के दिलों में एहसास डालेंगे मेरे लिए। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहती हूँ, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। मेरी लाइफ में क्या क्या हो गया आपको पता है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे को क्या दिया, एक नीलामी कपड़े का सूट दिया, मैंने वो भी इग्नोर कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। जब मेरा रिश्ता ऐसे ख़त्म कर दिया, जैसे लावारिस लड़की होती है ना, वैसे मेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया। ना किसी ने पूछा ना मांगे, मैंने वो भी बर्दाश्त किया, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा उसका सज़ा जज़ा अल्लाह देने वाला है, मेरे को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, नहीं सोचना। मैं कोर्ट कचहरी के लिए, मैं ये केसों के लिए नहीं पैदा हुई हूँ, मैं ऐसे जलील नहीं हो सकती हूँ। मैंने सब छोड़ दिया। मैं पता है बीमार होती हूँ ना, मैं डॉक्टरों के पास भी नहीं जाती। मैं सोचती हूँ मैं नहीं जाऊँगी, बेहयाई बेपर्दगी ये होता है। मैं ऐसे प्राइवेट डॉक्टर को जाती हूँ, टैबलेट ले आती हूँ। मैं कभी नहीं इन चीज़ों में, पता है मेरे को कितना नेगेटिव ये फील हो रहा है कि मैं जब भी अच्छा करती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। जहाँ पे मेरा हक था मैं कोर्ट केस कर सकती थी, कुछ भी कर सकती, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अल्लाह पे छोड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है।
बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है यार। मेरी भी सब्र की इंतहा है, अब कितना सब्र करना है मैंने यार। मैं सोचती हूँ आज मेरा दिन बदलेगा, कल बदलेगा, लेकिन वो बदलने का नाम ही नहीं लेता। हर दिन मेरे को मुश्किलें फेस करनी पड़ती, हर दिन मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब क्या करूँ, आप लोग ही बताएं, क्या बताऊँ मैं। ऐसे मतलब मैं शाम को भी यहाँ से गई, मुझे इतना रोना आया, इतने रोना आया ना मुझे। मैंने कहा मैंने क्या गुनाह किए हुए थे, क्या ऐसे मेरे साथ हो रहा है ये। लेकिन फिर मैंने सोचा अच्छा अल्लाह तो है ना, अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे उम्मीद रखी हुई है। लेकिन पता नहीं मेरी उम्मीदें क्यों टूट जाती है, मेरा यकीन क्यों टूट जाता है। मैं ऐसे फिर से बेसहारा मतलब मजबूर लाचार इंसान क्यों पड़ जाती हूँ कि मैं इधर देखती हूँ अंधेरा है, उधर देखती हूँ अंधेरा है, जी किसी तरफ से रोशनी नहीं दिखती है। मैं क्या करूँ यार। सिस्टर्स मुझे फ़ोन कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सिस्टरों ने फ़ोन किया जब से वो शायद वीडियो देखी हुई हैं। तो मैं किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, मतलब मेरा वो हो ही नहीं रहा है कि मैं किसी के साथ बात करूँ। क्या करूँ मुझे नहीं पता यार, मतलब कि ऐसा क्यों हो जाता। ठीक है, बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनके चैनल हैक हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, तो मतलब वो भी दोबारा से वो चैनल अपने क्रिएट करते हैं दोबारा। उनकी उतनी ऑडियंस होती है, उनका वैसा कंटेंट होता है, तो मतलब उनका होता है, वो कर लेते हैं दोबारा से। लेकिन मेरे को बताओ मैं कैसे दोबारा कर सकती हूँ। कुछ लोग बोलते नहीं न्यू चैनल बनाओ, ऐसे है, तो फिर मैं नहीं बना सकती ना। इस चैनल के पीछे मेरी 2 साल की मेहनत है, 2 साल की मेहनत 1 सेकंड में ख़त्म हो गई। तो मतलब कि मेरे से ना किसी का फ़ोन उठाया जाता। मैं दिन में काम कैसे करती हूँ पता नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। फिर मुझे दिन में भी इतना ज़्यादा रोना आया, इतना ज़्यादा रोना आया, जो पीछे आपने वीडियो देखी तो इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं पार्क में चला गई, वहाँ पे कुलचे वाले अंकल आए, मैंने बोला अंकल आप ध्यान रखना। मैं आई थोड़ी देर के लिए, मैं मतलब वॉशरूम का बहाना करके गई। तो मैं अंदर गई पार्क में, वहाँ बैठी, मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। मैं आसमान को देख के ना बस रो रही थी। मैं यही शिकायत कर रही थी अल्लाह ताला से कि मैं जब भी थोड़ा सा खुश होने लग जाती हूँ तब भी क्यों ऐसा हो जाता है। क्या मतलब मेरी खुशियों को नज़र लगती। मेरे पास है ही क्या यार, कोई फैमिली नहीं है मेरे पास, मेरे मतलब कोई बच्चे नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। मेरा भी दिल दुखता है, मुझे भी होता है, हर्ट होता है। मैं भी चाहती हूँ मेरी भी फैमिली होनी चाहिए थी, मुझे भी मेरे भी बच्चे होने चाहिए थे, मेरे भी ऐसा होना चाहिए था। अगर वो किस्मत में नहीं है चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। मैं बस सोचती हूँ कि ठीक है अल्लाह ताला ने मेरे को ऐसे रखा हुआ है, हो सकता है उसकी बेहतरी है इसमें। अल्लाह ने पता नहीं क्या रखा होगा मेरी किस्मत में, तो शायद ये बेहतर है। मैं जब भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ इस चीज़ में कि अल्लाह जैसे रखता वैसे रहना चाहिए, जब भी मैं किसी चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ वही चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे कि मैं अब ये चैनल बनाया था, मैंने कहा चलो जी मैं इस पे थोड़ा सा बिजी रहूँगी, मतलब कि ठीक है कोई वीडियोस भी बना रही हूँ, उधर से अपना काम भी कर रही हूँ, जितना कितना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत होगा। मेरा यही था कि मेरा चैनल चल जाएगा, फिर मैं रेडी का काम छोड़ दूँगी। जैसे सभी लोग बोलते हैं रोड पे है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तू लड़की है, तू ये है, पता नहीं क्या है। कुछ लोगों ने तो मतलब इतना तक बोल दिया तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम रेडी पे यहाँ पे काम कर रही हो। तो मुझे तब भी तकलीफ़ होती है दिन में जब वहाँ से लोग गुजरते हैं, वो जब ऐसे मतलब देखते हैं ना मेरी रेडी की तरफ, ऐसे देखते हैं और फिर हंसते हुए चला जाते हैं, तब भी तकलीफ़ होती है मुझे। जब लोग लाके गाड़ी रोकते हैं मेरी रेडी के सामने ना, तो देख के वो चला जाते हैं, ठीक है, तब भी मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन मैंने कभी नहीं शेयर किया ये चीज़ें। मैंने कहा ठीक है यार मुझे क्या है। मैं पता क्या उस टाइम सोचती हूँ, अल्लाह ताला ने ना मेरे हाथ का जूस इनकी किस्मत में नहीं रखा और इनके जेब का पैसा अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में नहीं रखा है। मैं तवक्कल करती हूँ अल्लाह ताला पे और इस चीज़ पे कि अल्लाह ने जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा। जो मेरी किस्मत में होगा मैं उसके लिए चाहे जितना मर्जी लड़ूंगी, जो भी करूँगी, तो वो मेरी किस्मत में नहीं आएगा, वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। मैं मतलब ये सोच के
बस चुप हो जाती हूँ, अपनी नज़रें झुका देती हूँ मैं, मतलब फिर नहीं देखती हूँ कहीं भी। लेकिन यार हर्ट तो होता है इंसान, दुख तो लगता ही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि मैं लोहे की बनी हूँ या मैं पत्थर की बनी हूँ, मुझे नहीं होता फील। मैं भी लोगों को देखती हूँ, वहाँ से हज़ारों लोग जाते हैं तो मुझे भी फील होता है। मैं भी इंसान ही हूँ यार, मैं कोई पत्थर से नहीं आई हूँ। तो जब भी मतलब कोई खुशी, कोई ऐसा चीज़ मैं अपनी किसी चीज़ में ढूंढती हूँ ना, वो चीज़ ही मेरे से चला जाती, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। पता नहीं फिर मैं इतनी बुरी हूँ, मैंने क्या किया, वो मेरी इतनी बड़ी उम्र ही नहीं है अभी कि मुझे नहीं लगता कि गलतियाँ होती इंसान से, लेकिन इतनी बड़ी कोई गलतियाँ हो गई हैं कि जिसकी मुझे इतने इम्तिहान मिल रहे हैं, इतना वो हो रहा है। लेकिन अब क्या क्या करना चाहिए यार। मैं अब ना बस यार थक गई हूँ, अब नहीं होता ना यार। मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा यार। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ कहीं दूर पे, जहाँ पे ना कोई दिखेगा ना लोग। मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पे ना इंसान ज़ात की कोई चीज़ ही नहीं हो, ये सब खत्म हो जाए, सब कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर किधर जाऊँ, मैं एक इंसान हूँ यार, मैं कोई पंछी नहीं हूँ कि वहाँ उड़ के जाऊँ वहाँ जाऊँ। बट ये है कि अब दिल ही नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं या किसी से बात करूं, या अब दिन को मैं होती हूँ काम पे, वहाँ पे मैं नहीं कर सकती ना बंद यार। अभी मेरी उम्मीदें सारी लगी हुई हैं कि अभी कश्मीर से लोग आएंगे तब मेरा काम चलेगा, कुछ न कुछ होगा। हर दिन फेस करना पड़ती है बुरी बातें, बुरे हर चीज़ करना पड़ता है, मगर मैं हर चीज़ शेयर नहीं करती। लोगों को लगता है ये अपनी हर चीज़ यहाँ पे शेयर करती है, ये है वो है। अगर मैं अपनी सारी चीज़ें दिन की शेयर करूँ ना आप लोगों के साथ में, आप लोगों के भी कलेजी फट जाएंगे कि आखिरकार बीतता क्या है मेरे पे, होता क्या है, कैसी होती है ये लाइफ। लेकिन मैं तब भी सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छा दिखाऊं, जितना भी मेरे से हो पाएगा। मैं मतलब बुरा नहीं दिखाऊं, या फिर जो मुसीबतें होती है, जो दिन में होता है, मैं ऐसा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं अच्छा ही करना चाहती हूँ कि हर कोई यार, लोग दुखी दुखी नहीं देख सकते ना, मगर अब मेरे से नहीं बन पा रहा। वो खुशी क्या होती है, वो ऐसे जैसे ना मेरी लाइफ में वो खुशियों का है ही नहीं। जब से मेरी मम्मा की डेथ हो गई ना, तब से ना यार खुशियाँ ही कहीं दूर चला गई हैं। तब पहले मम्मा होती थी तो कुछ भी होता था मैं मम्मा को बताती थी, अब तो बताने के लिए भी नहीं है कोई के मैं किसी को बताऊंगी यार ऐसे हो रहा है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला को ने एक बार फिर से मम्मा को वापस भेज दे, मैं सब बताऊंगी मम्मा को यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन वो नहीं होता ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ कि खुदाया मम्मी को वापस दे दे, वो कैसे होएगा, अब वापस नहीं आएगा ना। सब खत्म हो जाता है मेरी लाइफ से, कुछ बचता ही नहीं है यार। पता नहीं क्यों होता है यार, ऐसे क्यों होता है ऐसे। मैं ऐसा कुछ करती नहीं कभी किसी का, ऐसे मैंने किसी का दिल भी नहीं कभी दुखाया। मैं अपने काम से काम करती हूँ। अगर मेरे से ऐसे किसी के साथ कोई बहस हो जाए या कुछ भी हो जाए ना, मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ कि सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई, ठीक है। गुस्सा आता मुझे, मैं कभी गुस्से में ऊंची आवाज़ में बात कर देती हूँ। मैं नहीं बोलती कि मैं ऊंची आवाज़ में नहीं करती हूँ बात, होता है गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तब भी मैं अपने आप ही कंट्रोल करती। मैं चाहती हूँ कि यार मैं किसी को ना ऐसा वैसा बोलूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाए। बहुत पता नहीं फिर ऐसा क्यों हो जाता, मेरे साथ ही क्यों हो जाता। मैंने बड़ी उम्मीदें लगाई थी मेरा ये होगा, मेरा चैनल चलने लगा, अब लोग मुझे सपोर्ट करने लगे, लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, वो करते ये करते। लेकिन वो फिर मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। 11 अक्टूबर को मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। ये मेरी लाइफ में ना एक काला काला दिन है
जब मैं फजर में उठी तो तब मैंने देखा, और फिर बाद में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैं क्या यूट्यूब की तरफ से आते रहते हैं मेल, तो ऐसे ही है ये। जब मैंने फजर पढ़ी मैं दोबारा से सो गई, बाद में उठी वीडियो एडिट करके मैं अपलोड लगी करने, वहाँ पे देखा मैंने कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और आधे लोग बोलते हैं कि ये ड्रामा करती है, ये वो करती है। मैंने अपने स्क्रीनशॉट भी सब कुछ शेयर करे हैं वहाँ पे। तब भी अगर लोगों को लगता है कि ये ड्रामा है तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला कभी भी ये ड्रामे आपकी लाइफ में ना लाए, क्योंकि ये ड्रामे जिसकी लाइफ में आते ना उसी को पता होती है कि ये कैसे ड्रामे हैं। बस यही है कि अब जैसे कि ये सिस्टर्स फोन्स वगैरह कर रही हैं, वो मैं नहीं उठा पा रही हूँ। मैं जैसे थोड़ा सा मतलब हो जाएगा, मुझे लगेगा कि मैं किसी के साथ बात कर पाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं बैक कॉल आप लोगों को करूँगी ज़रूर। तो बाकी देखो एक बार फिर से ट्राई करूँगी। 3 महीने का प्रोसेस दिया हुआ है, 3 महीने के बाद मुझे दोबारा अप्लाई करना है उसके लिए। तो 3 महीने तक मैं दोबारा मेहनत करूँगी। अगर हुआ 3 महीने तक, 9 जनवरी तक दिया हुआ है, अगर 9 जनवरी तक हो गया तो ठीक है। मतलब 9 जनवरी के बाद मैं इसको दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ। 3 मंथ हो जाएंगे 9 जनवरी को। सोचने के लिए ये 2-3 महीने मेरे लिए बहुत पहाड़ के जैसे, लेकिन फिर से करूँगी मैं, हिम्मत नहीं हारूँगी, एक बार फिर से ट्राई करूँगी। अगर नहीं हुआ फिर मैं सब बंद कर दूँगी, फिर मैं ना सब बंद कर दूँगी, सब छोड़ दूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। मैं चला जाऊँगी इधर से, कहीं दूर पे चला जाऊँगी, क्योंकि अब ना बहुत हो गया, बहुत हो गया। मतलब कि अब नहीं होता ना यार। मैं दिन में भी होती हूँ, मैं जैसे रूम पे भी आती हूँ, मैं ऐसे वाइट स्टूडियो खोलती थी, शाम को देखती थी अपने चैनल को कैसे क्या चल रहा है, क्या है वो सब। अब अगर मैं खोलती उस तरफ जाता ना मेरा ध्यान, मैं किसी की वीडियोस देखती हूँ, मेरे को अचानक से ही पता नहीं क्या हो जाता है। फिर क्या करूँ अब क्या ही करूँ, कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मेरे बस की नहीं रही। बस आप लोग दुआ करना। एक दफ़ा फिर से आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, मेरी सपोर्ट दोबारा से करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें, ताकि मेरा दोबारा ये 3 मंथ का जो भी है, 3 मंथ के बाद मैं दोबारा इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगी। तो फिर देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर क्या पता आप लोगों की किसी की दुआएं लग जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर